आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी अगर आपका स्पीकिंग का एग्ज़ाम है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जिस दिन आपका स्पीकिंग का एग्ज़ाम होगा उस दिन आपने अपने साथ अपना पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट के फ्रंट एंड लास्ट पेज की कलर्ड फ़ोटोकॉपी एंड जो वेन्यू की जो मेल आपको आई होती है जिस पे आपकी स्पीकिंग की डेट, टाइम एंड वेन्यू है, एक उसका कलर्ड प्रिंट आउट ये आपने निकाल के ले जाना है। आपको कोई भी गैजेट और मोबाइल, वॉच, nothing is allowed in the exam. And when you will enter the venue where your speaking will be held, you will show your passport and all those documents at the reception area, and they will send you in a room where the IDP staff will be sitting. And वहाँ से आप वहाँ पर और भी कैंडिडेट्स बैठे होंगे एंड फिर उसके बाद आपकी टर्न आएगी स्पीकिंग की, तो आपको उस जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ पर आपकी स्पीकिंग के लिए एग्जामिनर बैठे होंगे। आप जब वहाँ पे एंटर करेंगे सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होगी, मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल एंटर इन द रूम, examiner will be sitting and you will wish him good morning or good afternoon or good evening depending on the time which you will have for the speaking. एंड अपने आप को बहुत ही आपने रिलैक्स एंड काम रखना है। कोशिश करनी है आपने कि आप किसी से बात ना करें। वहाँ पर और भी कैंडिडेट्स आए होते हैं कई बार, तो हम लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि हम उनसे भी पूछें, या जो स्पीकिंग करके वापस आ रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि आपसे क्या पूछा गया था, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो कई बार कई कैंडिडेट्स की स्पीकिंग अच्छी नहीं हुई होती तो वो आपका माइंड डाइवर्ट कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग नर्वस ड्यू टू दैट। या कई बार कई स्टूडेंट्स ये बोल देते हैं कि एग्जामिनर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, या र्यूमर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। तो जिस दिन आपका स्पीकिंग का एग्ज़ाम है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ टोटली रिलैक्सड। आप बिल्कुल शांत रहें एंड डीप ब्रीदिंग करते रहें। एंड जब आप अपने स्पीकिंग वाले रूम में पहुंच जाएंगे, आपने एग्ज़ामिनर को विश कर दिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आपका टेस्ट होगा तो वो कैसे होगा। आपने एग्ज़ामिनर को विश किया एंड एग्ज़ामिनर ने आपको बैठने के लिए बोला, तभी आप बैठे एंड आप उसके बाद उनको थैंक यू बोलें, थैंक यू सर और थैंक यू मैम। इसके बाद एग्ज़ामिनर के सामने एक छोटा सा रिकॉर्डर होगा। एग्ज़ामिनर उस रिकॉर्डर को ऑन करके बोलेंगे, अपना नेम बोलेंगे, आपका नेम बोलेंगे एंड स्पीकिंग की डेट वो बोलेंगे कौन सी डेट है। एंड उसके बाद जो है आपका स्पीकिंग का टेस्ट शुरू हो जाएगा और ही विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस। सबसे पहले वो आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। जनरल क्वेश्चंस में वो आपकी फैमिली, होम टाउन, आपकी हॉबीज़, आपको कौन से फेस्टिवल पसंद है, वेदर, कलर, या आपको शूज़ पसंद है कि नहीं, बैग्स, कीज़, कोई भी आपके बर्थडेज़, फेस्टिवल्स, इन चीज़ों से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड उसके बाद उनके पास एक बुकलेट होगी जिस पे क्यू कार्ड लिखा होगा। आपने उस क्यू कार्ड को पढ़ना है अच्छे तरीके से। वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा क्यू कार्ड एंड दे विल ऑल्सो गिव यू अ writing pad and a pencil, and you will have 1 minute time to think about the ideas and you can write them also on the pad which you will be having. आप उस writing pad पे अपने ideas लिख सकते हैं जो 1 मिनट में आपके माइंड में जो भी आया है। एंड उसके बाद आप एग्ज़ामिनर आपसे वो क्यू कार्ड वापस भी ले सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो आपके पास ही रहे एंड ही विल prompt you to start your speaking. Then you will start speaking your cue card and it will totally depend upon the examiner for how much time he will listen your cue card, कि वो कितने टाइम तक आपसे ये क्यू कार्ड सुनते हैं। कई बार वो पूरा फुल 2 मिनट्स भी सुनते हैं, कई बार वो 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स में भी वाइंड अप करवा देते हैं। एंड उसके बाद जब आपने क्यू कार्ड बोल लिया, उसके बाद वो आपसे उसी क्यू कार्ड से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने आपसे क्यू कार्ड पूछा कि टॉक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन यू यूज्ड इंटरनेट, तो अब आपसे इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि विच एज ग्रुप लाइक्स टू यूज़ इंटरनेट मोर, एंड डू यू थिंक इंटरनेट ऑलवेज हैज़ एडवांटेजेस, and how should people use internet to be safe,
तो इस तरीके से बहुत सारे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सारे क्वेश्चंस का जवाब देना और कोशिश करनी है आपने कि आप एग्ज़ामिनर को क्वेश्चन रिपीट करने के लिए ना बोलें एंड क्योंकि इससे थोड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। जितना भी क्वेश्चन आपको समझ में आता है आप उसको बेस बना के आप आंसर बोलें, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आपका फ़्लो अच्छा होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर अच्छे होने चाहिए। अगर ये सारा कुछ प्रॉपर वे में चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड थिंग, एग्जामिनर इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द आइडियाज़, व्हाट यू हैव टू स्पीक, आपने क्या बोलना है, आपसे क्या पूछा गया है। उस टाइम पे आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम है तो मुझे बहुत हाई फाई वोकैब मैं कैसे यूज़ करूँ। उस दिन उस पर्टिकुलर टाइम जब आप बैठ के स्पीकिंग कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उस टाइम आपका ध्यान जो है वो टोटली आइडियाज़ पे होना चाहिए एंड अच्छे से इसी तरीके से आपकी स्पीकिंग होगी। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।